तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल सबको पता है क्या होता है टॉन्सिल्स? बचपन में ज्यादातर सबको होता है ये। और 7 से 12 साल की उम्र सबसे मोस्ट कॉमन एज होती है टॉन्सिलाइटिस होने की। तो उसकी स्कूल एज या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये। इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। तो देयर आर सिक्स नंबर टोटल। टॉन्सिल्स कितने होते हैं? 6 इन नंबर होते हैं। तो ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है तो वो देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी ओरल कैविटी है, समझो। ये हमारे लोअर जो है लोअर टीथ, ये अपर टीथ। जस्ट ऐसे मुंह खुला किसी ना सामने फ्रंटल व्यू है। तो टॉन्सिल्स के नाम सबलिंगुअल सबको पता है। सबलिंगुअल क्या होता है? जीभ के नीचे वाला। तो इसको बोलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल। जो 1 इन नंबर रहेगा, मैं ना यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, 1 इन नंबर। एक होता है तुम्हारा एडेनोइड टॉन्सिल, जो सबसे ऊपर होता है। ये भी 1 ही नंबर रहता है। फिर आता है तुम्हारा ट्यूबल टॉन्सिल, जो 2 इन नंबर रहते हैं। फिर आता है तुम्हारा पैलेटाइन, जो 2 इन नंबर रहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये लोकेशन भी हो गई, नाम भी हो गए, और इससे पता लग रहा है कि टॉन्सिल और टॉन्सिलाइटिस की लोकेशन कहां पर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फेरेंजल लिम्फ नोड रिंग। क्या बोलते हैं? फेरेंजल लिम्फ नोड रिंग। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये है क्या। पूरा ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर बना रहेगा, टंग वगैरह सब रहेगी, लोकेशन इस तरीके से देंगे, तो ये है क्या? विजुअल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पर वो ये नहीं पूछने वाला। ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है भाई। इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड आई रिंग। वर्ल्ड आई रिंग। हाँ जी। नहीं, टोन्सिलाइटिस का नाम नहीं है। फेरेंजल फेरेंजल रिंग इस ओवरऑल विजुअल इंटरफेस को बोल रहे हैं हम वर्ल्ड आइज रिंग। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये है क्या। ठीक है, तो उसको सब बना लेंगे एक बार। ठीक है, अब आता है कोज पे। इसके कोज क्या होता है टॉन्सिलाइटिस के? 80% कोज हमारे क्या रहते हैं? बैक्टीरियल कोज। और बैक्टीरिया भी कौन सा? सेम वही, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और सेकंड जो तुम्हारा 10% कोज रहेगा ईबी, एब्स्टीन बार वायरस, ईबीवी। एब्स्टीन बार वायरस है, ये भी वायरल कोज हो सकता है। और 10% अदर हो गए, जिसके अंदर आपका स्मोकिंग हो गया, और भी इन्फेक्शन हो गए, कुछ भी हो गए। ठीक है, सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर? सेम जो हमने पढ़े थे अभी तक, सोर थ्रोट रहेगा, और क्या रहेगा? डिस्निया, डिस्फेजिया। डिस्निया भी हो सकता है बाद में, अगर डिस्फेजिया स्वेलिंग ज्यादा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल चौक हो चुका है। फीवर रहेगा, ईयर एक रहेगा, मतलब कानों में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा। और क्या होगा? व्हाइटिश एंड येलो अपीयरेंस रहेगी इन टॉन्सिल्स अफेक्टेड एरिया पे। जब भी ओरल कैविटी को एग्जामिन करेंगे तो क्या होगा? जो टॉन्सिल्स होता है मेनली हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स जो रहेंगे, और तुम्हारे जो कौन सा है ट्यूबल टॉन्सिल्स, स्टेशन ट्यूब के पास पीछे की तरफ रहता है, व्हाइट व्हाइट के स्पॉट से रहता है उन टॉन्सिल्स पे। तो क्या होगी उसपे? व्हाइटिश एंड येलो कवरिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। ये इन्फ्लेम भी रहेंगे, उस पर व्हाइटिश कवरिंग भी रहेगी, ये देखने को मिलेगा। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सेम आर
RSAT जो पढ़ा था पिछली क्लास में हमने, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीजन टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी साइन है तुम्हारा स्वैब कल्चर टेस्ट, इसके अंदर कंफर्मेटरी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हैं कि कल्चर की ग्रोथ क्या है, बैक्टीरियल कोज क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब इंटरवेंशन और मैनेजमेंट क्या होता है इसके अंदर बताइए। इंक्रीज दी हाइड्रेशन, पेशेंट को बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है। पेशेंट लिक्विड डाइट लेगा प्लस कोल्ड डाइट भी ले सकता है, आइसक्रीम भी खा सकता है, सब चीज खा सकता है, बट मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना है, स्टेन फूड अवॉइड करना है जो अपना स्टेन और कलर छोड़ सकते हैं, ठीक है। गार्गलिंग एज यूजुअल जो अपर एयरवे में करते हैं, अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अलाउ कोल्ड ड्रिंक्स, आइस चिप्स, मेनली आइस चिप्स which decrease the inflammation and the pain. Provide antibiotic or antiviral therapy as usual the causative organism. Second है provide analgesics, इसमें पेन होता है तो एनाल्जेसिक्स उसके अकॉर्डिंगली NSAID ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दें, इब्रोफेन वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। अब टॉन्सिलेक्टोमी कर दी है पेशेंट की तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट ऑपरेटिव और इंटर ऑपरेटिव केयर। बस इसमें क्या ध्यान रखते हैं इंटर ऑपरेटिव के अंदर की पोजीशन कौन सी देनी है, पोस्ट ऑपरेटिव में कौन सी पोजीशन देनी है। पेशेंट सडेशन में है, जनरल में किया हुआ है उसका ऑपरेशन या फिर जैसे भी है, तो उस टाइम पेशेंट को देते हैं प्रोन पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन, सिक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए प्रोन पोजीशन ताकि एस्पिरेट न कर जाए। जब पेशेंट होश में आ जाए, कॉन्शियस हो जाए, तो पेशेंट को सेमी फोलर्स पोजीशन देनी है। और ये देखना है पेशेंट फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग तो नहीं कर रहा, उसके देखना है विजुअल, उसे गले को देखना है, जैसे ट्रैके वाले साइड को देखना है कि वो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग तो नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और जब ऐसा कर रहा है तो हमको इन्फॉर्म टू दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर। खुद नहीं करना, मुंह खोले सक्शनिंग कर दी, ये सब कुछ नहीं करना है। जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट डूइंग द फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, इट इंडिकेट द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, एक्टिव ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, जब भी तो वो निकल रहा है, जब भी तो पेट में ले रहा है अपने बार बार निकल के। अगर अनकॉन्शियस था जब तक हमने लेटरल पोजीशन दी और पेशेंट का सिक्रेशंस बाहर आते गए, ठीक है। आफ्टर पोजीशन, आफ्टर सर्जरी पेशेंट होश में आ गया है और अगर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग कर रहा है तो इंडिकेट द एक्टिव ब्लीडिंग, तो उसमें हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ओटाइटिस मीडिया, परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, rheumatic fever and glomerular nephritis. This is the complication and this is all about the tonsillitis. Thank you.